ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस जो भी 4 डेज थे इस वीक के, उसमें जो हमने ट्रेडिंग करी उन सारे ट्रेड्स को हम रिव्यू करने वाले हैं। मैंने क्या गलतियां करी, क्या हम और बेटर कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए बट मेरे लिए भी एक तरह से हेल्पफुल होगी, बिकॉज मैं एक तरह से अपने सारे ट्रेड्स को रिव्यू करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब चैनल में इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट मैं अपना एक तरह से ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पे मेंटेन कर सकूँ, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, क्यों लिया, सारे लॉजिक्स मेरे वीडियो में कैप्चर हों और मैं जब मर्जी जाके उनको देख के रिव्यू करके अपने मिस्टेक से सीख सकूँ। सो इस वीडियो को शूट करने से पहले भी मैं चारों दिन के ट्रेड्स को रिव्यू कर चुका हूँ, अपनी सारी वीडियोज़ वापस से देख चुका हूँ एंड उसके बाद जो है वो मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के साथ मैं अपनी सारी मिस्टेक्स जो है वो शेयर करूँगा। ओके, सो ये फ्राइडे का था। सो हम सबसे पहले ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन पे चलते हैं जहाँ से हमने इस वीक की ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी। ओके, सो ये हमने एक कॉल साइड का ट्रेड लिया था ट्यूसडे के दिन। ओके, सो इसको लेने का लॉजिक ये था कि यहाँ पे एक हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थी और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी एंड उसके बाद जो है वो मार्केट ने अपसाइड की ओर एक मूव दिखाया। ओके, सो इस ट्रेड में हमने अबाउट 127 पॉइंट्स कैप्चर किए इंडेक्स चार्ट में, जो कि एक अच्छा टारगेट है। बट अगेन हम इससे थोड़ा और ज़्यादा कैप्चर कर सकते थे, बट इसको मैं अपनी एक मिस्टेक नहीं मानूंगा, बिकॉज हमें फ्लो के साथ एक कैंडल, जब भी आपको एक कैंडल मोर देन आपका 70% जो टारगेट है, 70 to 80% टारगेट अगर एक ही कैंडल आपका हिट कर दे तो आपको उस ट्रेड में से एग्जिट हो जाना चाहिए। मतलब ये मेरी पर्सनल लर्निंग है और मैं ये चीज़ फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक ही कैंडल मेरा मोर देन 70 to 80% टारगेट हिट कर दे रही है तो मैं उस ट्रेड से जो है वो एग्जिट हो जाता हूँ, बिकॉज प्रीमियम में ऑलरेडी एक अच्छा स्पाइक आ चुका होता है। ठीक है, सो आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा होता है उस ट्रेड में। सो मेरे हिसाब से इस ट्रेड को एग्जिट करके मैंने सही किया था, बिकॉज उसके बाद जो है वो एक रेड कैंडल बनी जिससे प्रीमियम में थोड़ा सा डिप आया था। अगेन यहाँ कहीं पे शायद मेरा टारगेट था, बट जो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ही कैप्चर कर लिया था वो मेरा 100% टारगेट अचीव होने के बाद भी मुझे उतना ही प्रॉफिट होता, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी कि हमने थोड़ा सा जल्दी उस दिन ये ट्रेड एग्जिट कर दिया। सो इसमें आई गेस मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं थी, एब्सोल्युटली परफेक्ट ट्रेड था ये, जिसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले। सो अब हम चलते हैं, ये था 18 जून का ट्रेड हमारा। अब हम चलते हैं, अच्छा इसमें हमें अराउंड 1300 समथिंग का 1311 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखा दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे जो कि है 19 जून 2024। ओके, इस दिन हमने ब्लंडर किया था, ये जो हमने ट्रेड लिया था ये बिल्कुल इनकरेक्ट ट्रेड था हमारे सेटअप्स के हिसाब से, राइट। अगर यहाँ कहीं पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी जो कि कुछ ऐसी दिखती है, मतलब हैमर जो है जैसे हैमर नीचे बना हुआ था वैसे ही ऊपर टॉप पे बनता है एंड इसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आता है। तो मैं यहाँ कहीं पे उसको एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर वो हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बन जाती तो एब्सोल्युटली वो मेरे लिए एक परफेक्ट ट्रेड होता, बट यहाँ पे वो नहीं बनी तो मुझे इस ट्रेड में एग्जिट नहीं होना चाहिए था। मैं उसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल ने जब इसका हाई ब्रेक कर दिया उसके बाद फिर से मैं वो कैंडल ढूंढने लग गया और ये थोड़ी बहुत उसकी तरह दिखने लगी, बट एक इनडिसाइसिव कैंडल टाइप हम इसे बोल सकते हैं। सो मैंने इसी कैंडल को अपना बेस मानते हुए मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से एक ट्रेड ले लिया डाउन साइड का, जिसमें मैंने कुछ फैक्ट्स इग्नोर कर दिए। नंबर एक, हमारा जो मार्केट था वो आई गेस लास्ट डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यस, ये देखिए ये बिल्कुल लास्ट डे हाई यहाँ कहीं पे था और मार्केट जो है वो लास्ट डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मूविंग एवरेजेस जो थे वो भी ट्रेंडिंग थे, 30 डिग्री से ज़्यादा का एक एंगल इन्होंने बनाया हुआ था यहाँ पे, बट अगेन मैंने ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया और जिसका मुझे खामियाजा भुगतने को मिला और मुझे इसमें जो है वो लॉस हो गया। एंड आई गेस यही वो दिन था जब एम स्टॉक में भी कुछ ग्लिच आया था जिसकी वजह से हम अपने ट्रेड को टाइमली एग्जिट नहीं कर पाए थे और वो थोड़े ऊपर जाके एग्जिट हुआ था, जिसकी वजह से हमारा लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। जितना हम पहले एग्जिट कर सकते थे उस प्राइस पे हम एग्जिट नहीं कर पाए, राइट। बट अगेन ये बिल्कुल इनकरेक्ट ट्रेड था। सो यहाँ पे अगर मैं अपनी मिस्टेक्स की बात करूँ, सो नंबर वन मिस्टेक जो मेरी रहेगी वो है अगेंस्ट दी ट्रेंड एंड सेटअप। सो ये ट्रेड जो था वो मेरा अगेंस्ट द ट्रेंड था प्लस अगेंस्ट माय सेटअप था। यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा था बट फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड लिया? बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे में फोमो आ गया था। फोमो क्या होता है? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। सो मुझे लग रहा था कि मार्केट
यहाँ से रिवर्स कर जाएगा नीचे की साइड और मैं जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाऊंगा। इसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अच्छी से, मार्केट साइडवेज चला जाएगा। कई चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी थी। सो इसीलिए मेरे में फोमो आ गया था, जिसकी वजह से जिसको मैं अपनी एक सेकंड मिस्टेक मानूंगा, और इसकी वजह से मैं इस ट्रेड में एंटर हो गया, जबकि नेक्स्ट ही कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया और आपने रिजल्ट्स जो है वो वीडियो में देख ही लिए थे। तो ये आई गेस मेरी इस ट्रेड में मिस्टेक्स रही थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं बिल्कुल अपने अगेंस्ट द सेटअप ना जाऊं और इतनी सारी चीज़ों को एटलीस्ट अवॉइड ना करूं जो मैंने अवॉइड करी हैं, एंड मैं अपने सेटअप को अच्छे से फॉलो करूं, यही मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। बट अगेन आप भी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आप भी ट्रेडिंग जर्नी में मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि इन चीज़ों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, राइट। बोलना लाइक आफ्टर आवर्स में अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना, अपने आप से कमिट करना, या किसी और को बोलना कि मैं ये चीज़ दोबारा फॉलो नहीं करने वाला, या जो भी मिस्टेक्स मैंने करी है मैं उनको सुधारूंगा। बट अगेन जब आप लाइव मार्केट में होते हो, आपकी साइकोलॉजी इस हिसाब से काम करती है कि आप 100% उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते, आपसे गलतियां होंगी ही होंगी। बट अगेन वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप गलतियां अगर कर रहे हो तो उन गलतियों की सज़ा आपको बहुत बड़ी ना मिल पाए, राइट, कि आपको बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए उन गलतियों की वजह से। बस आपको अपने लॉस को कंट्रोल में रखना है, और उन्हीं चीज़ों पे मैं अभी काम कर रहा हूँ फिलहाल, अपने लॉस को कम से कम रखने में और अपने प्रॉफिट्स को बड़ा करने में, राइट। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की ओर। ठीक है, ये हमने एक इनसाइड कैंडल सेटअप पे हमने ट्रेड लिया था। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैंडल थी, उसी के अंदर जो है वो 2-3 कैंडल्स यहाँ पे रेंज बाउंड चल रही थी। ठीक है, उसके बाद एक इस रेड कैंडल ने एक क्लोजिंग हमें यहाँ पे दी, राइट। उसके बाद थोड़ा सा जो नेक्स्ट कैंडल थी, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, राइट, ओके, अब आपको थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, सो इस कैंडल ने हमारे फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे जो है वो क्लोजिंग दे दी, एंड देन जब ये कैंडल ऊपर की ओर रिवर्स होने लगी, तब मैंने यहाँ कहीं पे अपनी पोजीशन बनाई थी डाउन साइड के लिए। ठीक है, बट अगेन ये रिट्रेसमेंट कुछ खास था नहीं, राइट, बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं था। बट अगेन मुझे यहाँ पे एक गट फीलिंग आ रही थी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस भी था वो भी इसी रेंज के आसपास था। ठीक है, सो इसीलिए मैंने ये रिस्क लिया। अदरवाइज जो हमारी रिट्रेसमेंट है वो बिल्कुल हमारे इस पॉइंट तक आनी चाहिए थी, उसके बाद जो है वो मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। बट अगर हम इस कैंडल की बात करें, अगर बहुत से लोगों का जो ये कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है वहाँ तक का टारगेट ही होगा, राइट, बहुत से लोगों का टारगेट ही इतना ही होगा, बिकॉज ये कैंडल बहुत तेज़ी से मूव करी है, और अबाउट कितने पॉइंट्स, 400 अराउंड 150 पॉइंट की सिर्फ ये कैंडल है। तो यहाँ पे रिस्क लेना थोड़ा सा रिस्की था, इसीलिए मैं ट्रेड पे ज़्यादा देर तक रुका नहीं। ठीक है, मुझे पता था कि एक कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है और उसके बाद ट्रेड में ज़्यादा देर बने रहना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। सो इसीलिए मैं यहाँ कहीं पे एग्जिट हो गया जब मुझे लगा कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रुक रहा है एंड प्राइस हो सकता है कि रिवर्स कर जाए। सो मैंने फटाफट से यहाँ पे एग्जिट किया, और हमें इस दिन पे अबाउट आई गेस 1000 रुपीज़ के आसपास कुछ 10 समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। सो ये हमारा वो वाला प्रॉफिटेबल डे था, राइट। सो ये हमारा सेकंड ट्रेड था। अब इसमें अगर हम ये इसको अगर हम मतलब देखें कि इसमें हमारी क्या गलती हुई होगी, हमारी तरफ से क्या हमने मिस्टेक करी है, राइट। तो गलती एक यही थी कि जब हमें जो लॉजिकल एसएल जो इसका बनना चाहिए था वो यहाँ पे बनता, राइट, बट वो एक बहुत बड़ा एसएल था। सो इसलिए मैंने सिर्फ जो क्लोज प्राइस हमारा था एंड कैंडल का लो था, कैंडल के लो के जस्ट ऊपर इसका मैंने एसएल रखा था। ठीक है, बट अगेन वो एक काफ़ी अच्छा लॉजिकल एसएल नहीं था। ठीक है, और अगर मार्केट रिवर्स कर जाता, यही कैंडल और ऊपर चली जाती, तो हो सकता था मेरा एसएल हिट भी हो जाता। तो थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड था, राइट। सो बिकॉज हम वन ट्रेड इन अ डे कर रहे हैं, तो हमें थोड़े से रिस्की ट्रेड्स को भी थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। बट अगेन ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, यहाँ पे मैं थोड़े रिस्की ट्रेड्स में एंटर हो जाता हूँ। ठीक है, सो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना, इसीलिए शायद अगर हम इस वीक की बात करें तो 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल एंड 2 ट्रेड हमारे लॉस में रहे। बट अगेन ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे इस वीक, जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज लास्ट वीक हमारा जो है वो लास्ट कपल ऑफ वीक्स जो हमारे थे वो बहुत तगड़े लॉसेस के साथ हमने क्लोज करे थे। सो इसीलिए इस वीक का पॉजिटिव होना भी एक पॉजिटिव साइन है। सो हो सकता है कि आगे हम और अच्छे से उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स करें, बट अगेंस्ट दी लाइक जो हम सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। सो कोई होप लगा के मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन रख के अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खराबी होने वाला है। सो इसीलिए हम न्यूट्रल माइंड के साथ जाएंगे, अपने सेटअप्स को ध्यान में रखते हुए उन पर ट्रेड करेंगे, एंड देन लेट्स सी रिजल्ट्स क्या होते हैं। सो ये हमारा इस दिन का ट्रेड था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे। ओके, अब इस दिन पे हमने जो ट्रेड लिया था, ये फ्राइडे वाला ट्रेडिंग सेशन है हमारा। सो
इसमें मेरी तरफ से क्या गलती रही थी, वो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। सो जो ट्रेड लेने का जो मेरा लॉजिक था, ओके, सो यहाँ पे इनिशियली मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान ही नहीं कर रहा था, राइट। जो ये कैंडल यहाँ पे बनी है, इससे पहले तक मेरा मेरा व्यू जो था वो डाउन साइड का ही था। मैं सोच रहा था कि कैंडल्स थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेट हुए तो मैं डाउन साइड की पोजीशंस बनाऊँ यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमारी सपोर्ट लेवल भी थी। सो इसीलिए मूविंग एवरेजेस भी हमारे क्रॉस ओवर ऑलमोस्ट कर ही रहे थे, ऑल्दो वो फ्लैट थे तो उनको हम इग्नोर कर सकते थे, बट अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन थी, तो मेरा यहाँ से डाउन साइड का व्यू था, राइट। बट जब जब यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये बहुत तेज़ी के साथ एक कैंडल बनी, और तभी मेरे दिमाग में एकदम से थॉट आया कि ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है, राइट। एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इतना अच्छा रिवर्सल दे रही है, और जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी, एंड मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, जिसमें मुझे जो सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी लगती है वो अगेन वो है फोमो, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिकॉज मैं पहले डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा था, बट फोमो में आके मैंने अप साइड का एक ट्रेड ले लिया। सो ये मुझे इस ट्रेड में अपनी गलती लगी, ठीक है। चांसेस हो सकते थे कि यहाँ से रिवर्स कर जाता, बट अगेन एटलीस्ट प्राइस को अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज करना जरूरी था। मार्केट जब तक मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज ना करे, तब तक हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये रिवर्स हो जाएगा। बट मैंने रिवर्सल की आस में एक बहुत बड़ा एसएल यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और इवन दो जो मेरा मैक्सिमम लॉस जो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 500 से ऊपर मैं नहीं लूँगा, तो मैंने उसके अंदर ही जो 500 था उसके अंदर ही मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। सो इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, बट अगेन हो सकता था अगर हम थोड़ा सा भी अपने ट्रेड को होल्ड करते। तो इसलिए कहा जाता है कि कट योर लूजर्स अर्ली, राइट। जो भी आपके लूजिंग ट्रेड्स हैं ना, उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको कट करना चाहिए। सो मैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यही कोशिश करूँगा कि मैं एक तो फोमो को अवॉइड कर सकूँ, प्रॉपर कन्फर्मेशन का वेट करूँ, राइट। दूसरा, जो अगर कोई मेरे लूज़र ट्रेड्स हैं, राइट, उनको मैं ज़्यादा देर तक होल्ड ना करूं, उनको मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कट कर दूं। अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द अपने लूज़र ट्रेड को एग्जिट कर सकूं। सो यही मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि अगले वीक मैं इस तरह से थोड़ा ट्रेडिंग करूँ। सो आई होप बहुत बातें हो चुकी हैं एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट अगेन यहाँ पर मैं बार बार आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ कि मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें चलती हैं ट्रेडिंग करते हुए या अपने ट्रेडिंग को एनालाइज करते हुए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगेंगी एंड आपको इनसे सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख के जाओगे। एटलीस्ट आप जो मेरे साथ हो रहा है वो सब कुछ आप अपनी जर्नी के साथ रिलेट कर पाओगे। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, जो कि हमारा मंडे मार्केट ओपन होने वाला है। सो नेक्स्ट वीक अब हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट हम प्रॉफिटेबल नेक्स्ट वीक भी निकालें, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया पहले 2 वीक बहुत बड़े लॉस में गए हैं। आई नो कि वो लॉसेज रिकवर नहीं हो सकते 1 ट्रेड इन अ डे एंड 1 लॉट के साथ, बट अगेन वीक ऑन वीक पहले हमें प्रॉफिटेबल होना है एंड देन फिर मंथ ऑन मंथ की बारी आएगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ आपको अलविदा कहते हैं एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।